वो पहला एप्लीकेशन वही है, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये पहला आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या करोगे इसमें, जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू अपन सिखा देते हैं तुमको, और वो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर CH3COOH with the help of following data, with the help of following data, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ HCl जो दे रखा है वो 426 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर NaCl दे रखा है, NaCl का 126 दे रखा है ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर CH3COOH दे रखा है, और वो दे रखा है सर CH3CONA था कि COH था क्वेश्चन में? यहाँ पे CONA है का 91 ओम इनवर्स मोल इनवर्स ऑफ ये है। ये तीन डेटा दिए हुए हैं, तुमको इससे क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा एम इन्फिनिटी और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट करना है। वो 91 या 41? ये 91 है। 391 आया। देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका लैम्डा एम इन्फिनिटी ग्राफ से नहीं बना सकते, लेकिन ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मानते हो आप लोग। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl भी 100% डिसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, CH3COONA भी एक सॉल्ट है, वो भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। ठीक है, इस तरीके से तो वो भी एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में माना जाएगा, क्योंकि वो 100% पानी में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो इनके जो तीनों के डेटा हैं वो हम ग्राफ से पता कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पता कर लिया, और उसके हिसाब से हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता करेंगे। क्योंकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा इन्फिनिटी है, तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H प्लस आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन, ये लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन। इसको कैसे लिख सकते हो, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्या, Na प्लस, ये लिख सकते हो। और जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुमको चाहिए है ना, ठीक है, टारगेट इक्वेशन क्या है कि तुमको किसका चाहिए था, तुमको चाहिए था लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COOH। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशंस में आप इसको क्या कर सकते हो, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस आयन और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ क्या कर सकते हो, H प्लस आयन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन में ये जो कैटायन और एनायन है वो एक जैसे बिहेव करेंगे, मतलब HCl का H प्लस आयन और एसिटिक एसिड का H प्लस आयन एक जैसा बिहेव करेगा। कंडीशंस कैसी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशंस है, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। ठीक है, वैसे यहाँ पे एसिटेट आयन जो CH3COONA में और जो है वो एक जैसा बिहेव करेगा। तो तुमको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू और ये वाला H प्लस आयन क्या चाहिए, ऐड होके चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दोगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, या सुनो ये और ये। लेकिन आपके साथ साथ क्या होगा, Cl माइनस और Na प्लस आयन भी आ जाएगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेकंड माइनस कर देना। तो जैसे आप अलजेब्रिक इक्वेशंस सॉल्व करते हो ना, वैसे ही सॉल्व करना है। ये टारगेट इक्वेशन कैसे बनेगी, बोलो, फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस माइनस सेकंड से बनेगी। तो फर्स्ट प्लस थर्ड कर लो, तो 426 प्लस 91 माइनस 126 कितना आ जाएगा, 391 आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो जो HCl है ना, HCl का बाकी इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि काफी ज्यादा कंडक्टेंस आ रहा है ना, ये सुनो, ये भी आपको बाद में कभी यूज करना पड़ेगा। ओके, मतलब
H प्लस आयन क्या होता है, काफी फास्ट मूव करता है, इसलिए HCl और NaOH वगैरह की जो कंडक्टेंस की वैल्यूज आती हैं एक्सेप्शनली हाई आती हैं, बहुत हाई आती हैं। इसलिए आप देखो बाकी इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में HCl का अचानक काफी ज्यादा वैल्यू है, ये इसका रियल वैल्यू है। ऐसा क्यों होता है हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लेक्चर्स में, इसी लेक्चर्स में कहीं यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी आप इसको दिमाग में रखिए, इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। आगे काम करें, एक क्वेश्चन आप लोग और लिख लीजिए। कैलकुलेट द लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर NH4OH। कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर NH4OH। कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर NH4OH with the help of following data. लैम्डा एम इन्फिनिटी जो दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड का दिया है आपको, और ये X1 दिया हुआ है। लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर BaCl2 दिया हुआ है, ये आपको X2 दिया हुआ है। और लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर NH4Cl दिया हुआ है, ये आपको X3 दिया हुआ है। बताइए कैसे करोगे। Say x1 minus x2 plus 2x3 by 2. बाकी लोगों का क्या आंसर है? x1 plus x2 plus 2x3 by whole by 2. दो लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी दें। तो इसमें क्या करोगे, इसमें बेसिकली क्या लिखोगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Ba2 प्लस, और क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस आयन। अभी बस बेसिक बेसिक चीजें देख लो, फिर इन पे अच्छे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, अपन कराएंगे। ये हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। ये तो इसका ये मतलब है ना, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टारगेट इक्वेशन जहाँ पे आपको पहुंचना है, वो लैम्डा एम इन्फिनिटी किसका निकालना है, NH4OH का। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4OH क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस आयन। तो NH4 पॉजिटिव चाहिए और OH आयन चाहिए, दो चीजें चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड से मिलेगा। लेकिन थर्ड में क्या है कि NH4 पॉजिटिव आयन एक ही है और यहाँ पे दो हैं, तो दोनों ऐड नहीं हो सकते एक साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपकी ये जो 2NH4 प्लस आयन है और ये 2 जो OH आयन है, दोनों मिलके क्या कर देंगे, NH4OH कितना बनाएंगे, 2 बनाएंगे, है ना, 2 टाइम्स बना देंगे। लेकिन इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, तो एक दो लैम्डा Cl माइनस आ जाएंगे, और एक क्या आ जाएगा, इससे बेरियम आ जाएगा, जो कि किससे कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अचीव करने का तरीका क्या होगा बोलो। हाँ, थर्ड में क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, और ऐड किससे करना है, 1 के साथ ऐड कर देना, और माइनस किसको करना है,
हाँ सेकेंड को करना है तो ये अचीव हो जाएगा। तो यही आपको काम करना है। क्या होगा, अगर 2x हो जाएगा प्लस x1 हो जाएगा माइनस x2 हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ठीक है ना, ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगी, लैम्डा m NH4OH हो जाएगा। ये सुनो, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन फिर मत लगाओ, है ना, क्योंकि उसके इक्वल नहीं आएगी। वैसे ब्रैकेट में बंद कर दो कि अपने को ये काम करना है ना, इस तरीके से। और अपने को क्या चाहिए, लैम्डा m इन्फिनिटी चाहिए। तो लैम्डा m इन्फिनिटी अगर चाहिए NH4OH का, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x3 प्लस x1 माइनस x2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से काम करो, डन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट कर दूं, सेम क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट कर दूं, तो तुम लोग कैसे काम करोगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है कि कैलकुलेट लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर NH4OH with the help of following data। आपको दिया जाता है कि लैम्डा m इन्फिनिटी, सॉरी, लैम्डा E इन्फिनिटी दिया जा रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का x1, लैम्डा E इन्फिनिटी दिया जा रहा है BaCl2 का x2, लैम्डा E इन्फिनिटी दिया जा रहा है NH4Cl का x3। अब कैसे लाओगे, देखो करो, करके बताओ क्या आंसर आएगा। सर हम्म मैं लैम्डा ई इंफिनिटी ऑफ NH4OH निकाल के उसके बाद n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा ना, हाँ हाँ सही है, तो वही आएगा। हाँ हाँ वही आएगा। So x3 plus x1 minus x2। सर सेम आ रहा है। सेम कैसे आएगा, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव आयन, लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ 2 नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि आप किसमें काम कर रहे हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में काम कर रहे हो, तो वो 2 नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए दिया था मैंने, बहुत बेसिक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, पहले यही चीजें सीख लो, बड़े क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले यही नहीं कर, अगर यही नहीं कर पा रहे हो तो आगे नहीं कर पाओगे। लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ क्या होगा, Cl माइनस n हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ क्या हो जाएगा, Cl माइनस n, ठीक है। नाउ तुमको क्या चाहिए था, लैम्डा m इन्फिनिटी चाहिए था, लेकिन ये सारे वैल्यूज ई हैं, तो पहले ई कैलकुलेट कर लो ना, पहले आप यही कैलकुलेट कर लो ना, लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ NH4OH ही पता कर लो ना, ई को बाद में m में कन्वर्ट कर लेना वैलेंसी फैक्टर से। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, वो OH है ना, इस तरीके से, ठीक है। NH4OH एक ही आएगा, वैलेंसी फैक्टर किसी भी तरीके से आएगा तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आएगा लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन, लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस आयन। तो ये वाला और ये वाला ऐड कर लो और बाकी माइनस कर दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो किसको किसको ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या कर लेना, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देना, तो x3 प्लस x1 माइनस x2। अब बैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है, बैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। तो अपने को पता है कि ये लैम्डा ई इन्फिनिटी ऑफ NH4OH जो होगा वो लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ क्या होगा, NH4OH हो जाएगा, ठीक है।
x3 प्लस x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो क्योंकि वो OH माइनस का 2 है उधर, तो इसलिए वो डायरेक्टली उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 नहीं आएगा ना यहाँ पे, 2 लगा दिए क्या तुमने यहाँ पे? मैंने लगा दिया था। नहीं नहीं, यहाँ नहीं आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टर यही तो समझाया था यार, पिछले क्लास में ही समझाया था तुम लोगों को, पर तुम लोग भूल समझा। जाओ। तुम इसके बड़े क्वेश्चंस, अरे ये तो बहुत ही छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ यार, जस्ट बेसिक है, कुछ भी नहीं है। 12th लेवल पे आएंगे क्वेश्चंस ऐसे तो, ये छोटा मोटा आ जाएगा जेई में तो आ जाए। अब ये जेई मेन में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन 391 वाला ये आ चुका है। कौन सा ये कोई पीवाईक्यू में दिख जाएगा तुमको, अभी कुछ सालों पहले का है, 391 वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो पहले तो तुम ये तो फिट करो, फिर इनको इनको जो कैसे यूज करेंगे पहले ये, मतलब कंडक्टेंस प्लस आयनिक मिलके भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सब क्वेश्चन भी कराने हैं, ये एडवांस में भी आया है, वो सब भी करा दूंगा, है ना, उस तरीके से। तो ये गड़बड़ तो नहीं करोगे ना, ये वाले, ये जो 2 है, ये 2 है, ये सब आप यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नहीं मल्टीप्लाई होगा, अरे है ना, आएगा समझ में। ये 2 नहीं करोगे, Al2SO4 डाल दिया था ना, उसमें तो था डायरेक्टली जोड़ दिया था, एल्युमिनियम का और सल्फेट आयन का डायरेक्टली ऐड किया था, तभी लैम्डा इक्विवेलेंट आ गया था। कर पाओगे? वैसे भी आओ आप, इसको इन सबको लैम्डा एम में कन्वर्ट करो, बाद में लैम्डा ई में आओगे तो भी इधर ही आओगे, वापस यही आएगा, बल्कि बहुत टाइम भी लग जाएगा, है ना, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आगे काम कर